आपने हमें बताया कि कुरान के मुअज्जात हैं। क्या आप हमें कुरान का कोई मुअज्जा बता सकते हैं? मैं सखावत करूंगा और मैं आपको 3 मौत से बताऊंगा। जिंदगी में कभी कभी सखी भी बनना पड़ता है। देखें, पहला मेरे ख्याल में बहुत गहरा है, बहुत अहम, क्योंकि जो कुछ हमें बताया जाता है, मिसाल के तौर पर कि सूरह मसद में अल्लाह सुब्हानो ताला अबू लहब का जिक्र करता है, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि अबू लहब एक बयान दे सकता था और पूरा इस्लाम जमीन बोस हो जाता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अबू लहब और उसकी बीवी आग, जहन्नुम की आग में जा रहे हैं, वो काफिर ही मरने वाले हैं और जहन्नुम में दाखिल होंगे। अब अगर आप इस पर गौर करें तो अबू लहब को इस्लाम को गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक काम करना था, क्योंकि कुरान साफ कहता है तुम जहन्नम की आग में जाने वाले हो, तुम और तुम्हारी बीवी, और तुम काफिर ही मरोगे। तो बात यह है कि अबू लहब कह सकता था, एक सेकंड ठहरो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये लो, तुम्हारा मजहब तो झूठा है, क्योंकि तुम्हारा मजहब कहता है कि मैं जहन्नुम में जाऊंगा, तुम्हारा मजहब कहता है कि मैं काफिर ही मरूंगा, मैं इस्लाम कबूल करता हूं। उसने ऐसा नहीं किया, वो काफिर ही मरा। मेरे नजदीक ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि सब कुछ गलत साबित करने के लिए उसने सिर्फ एक बयान देना था। वो चाहता था, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना चाहते थे। इस सब के मुकाबले में उसे सिर्फ ये करना था, 10 सेकंड का कलमा शहादत, और वो पूरे दीन को कुचल डालता। उसने नहीं किया। दूसरे नंबर पर एक और सबूत है, मसलन कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानो ताला जिक्र करता है मूसा अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला हुक्मरान को बादशाह कहता है, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में वो हुक्मरान को फिरौन कहता है। लेकिन बाइबल में ईसाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का जिक्र करते हैं और वो इसे फिरौन कहते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी वो इसे फिरौन कहते हैं। ये एक तारीखी गलती है, क्योंकि जब उन्होंने रोजेटा स्टोन को समझा, जो कि मिस्री तस्वीरी खत को समझने का जरिया है, उन्हें पता चला कि उस जमाने में कोई फिरौन नहीं था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में उस खानदान का कोई वजूद ही नहीं था, वहां बादशाह होते थे। कुरान को ये कैसे मालूम हुआ? फिर भी वो कहते हैं कि कुरान बाइबल की नकल करता है। कुरान ने गलती नकल क्यों नहीं की? और उससे ये कैसे मालूम हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में हुक्मरान बादशाह होता था, फिरौन नहीं? उसे ये कैसे मालूम हुआ? ये दूसरी मिसाल है। नंबर 3, अल्लाह सुब्हानो ताला सूरह रोम में फरमाते हैं, अहले रोम मगलूब हो गए। मौरखीन का कहना है कि जिस तरह रूमियों को अहले फारस के हाथों शिकस्त हुई, उनका दोबारा फतह पाना तो दूर, ये तसव्वुर करना भी महाल था कि उनका वजूद बाकी रह जाए। अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान में फरमाता है, रूमियों को शिकस्त हुई है, लेकिन वो अनकरीब फतह हासिल करेंगे। ये एक बड़ा दावा है। ये ऐसे है कि मैं कहूं हम आपके साथ मिलकर अमेरिका पर कब्जा कर लेंगे और हम अनकरीब ट्रंप को शिकस्त देंगे। ये बहुत अजीब है। ये एक बड़ा जुआ है। और 3 से 7 साल या 3 से 9 साल के बाद रूमी आते हैं और फारसियों को शिकस्त दे देते हैं। ये सब तारीख का हिस्सा है और ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं, सैकड़ों। मैं आपको सिर्फ 3 बता रहा हूं और मैं और भी बता सकता हूं। आप खुदा पर यकीन रखते हो तो साइंसदान इसका पता नहीं लगा सके, लेकिन आपने पता लगा लिया। क्या ये ठीक है? ये बात नहीं है कि मैंने पता लगा लिया। हम अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। साइंस का ताल्लुक हवा से खमसा से है, जो आप देख सकते हैं, यानी तजर्बात पर मबनी। तो हम जो कहते हैं बहुत सादा सी बात है। ऐसे साइंसदान भी मौजूद हैं जो इन चीजों पर यकीन रखते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पर कि खुदा मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं इस पर यकीन नहीं रखता। जानते हैं साइंस माफूकुल फितरत चीजों के बारे में बात नहीं करती, ये फिजिकल से रोकती है। लेकिन हम जानते हैं, मसलन साइंसदानों ने हाल ही में डार्क मैटर दरियाफ्त किया है। डार्क मैटर एक ऐसी चीज है जिसे वो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो खुदा का मामला भी ऐसा ही है। क्या आप खुदा को देख सकते हैं? क्या आप खुदा को छू सकते हैं? नहीं। क्या आप उसे सूंघ सकते हैं? नहीं। क्या आप खुदा को सुन सकते हैं? नहीं। क्या आप खुदा को देख सकते हैं? नहीं। लेकिन आप उसके वजूद का इनकार कर देते हैं, जबकि डार्क मैटर के साथ भी यही मामला है, वही चीज है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, डार्क मैटर मौजूद है। ये कैसा तजाद है? पहले खुदा मौजूद नहीं है क्योंकि मैं इसे छू या महसूस नहीं कर सकता, लेकिन डार्क मैटर, तजाद। अब दोहरा म्यार क्यों रखते हैं? ये बतौर साइंसदान एक मसला है। मैंने कोई नई चीज तो नहीं दरियाफ्त की। मैं अपने मंतक की इस्तदलाल, अकल का इस्तेमाल करता हूँ सादा नताइज तक पहुंचने के लिए, और मुझे साइंसदान बनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े साइंसदान हैं। आप जानते हैं ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो खुदा पर यकीन रखते थे और वो साइंसदान थे, जैसे आइंस्टाइन। वो एक आला ताकत पर यकीन रखता था। तो साइंस या साइंसदान का मामला और खुदा का मामला आपस में मुतजाद नहीं है। आपको ऐसे साइंसदान भी मिलेंगे जो मुसलमान हैं या ऐसे साइंसदान जो ईसाई हैं। तो हाँ, ये दरियाफ्त नहीं है। क्या आप में मशहूर मुल्हिदों के साथ बात करने की हिम्मत है? अगर आपका उनसे सामना हो तो आप क्या करेंगे? मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सच ये है कि मुझे परवाह ही नहीं है कि आप कितने बड़े मुल्हिद हैं, कितने बड़े साइंसदान या प्रोफेसर
मुझे परवाह नहीं है। मेरा तरीका यही रहेगा। आप जानते हैं कि मैं वही दलाइल पेश करता हूं और आपको उनका जवाब देना होगा। मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं हूं मैं जानता हूं कि मैं 100% यकीन से, दलील से, अकल से हूं कि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप कम से कम डीस्ट होना कबूल करें या खुदा का कायल होना। इस पर काम हो सकता है डीज़म। तो मुझे परवाह नहीं कि आप प्रोफेसर हैं, मुझे परवाह नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अकल रखते हैं हम दलील दे सकते हैं कि 100% उनके लिए कोई राह फरार नहीं है।